हेलो। हेलो मम्मा, वो बाबा अभी तक नहीं आए। क्या? वो रात के गए हुए। मैंने उन्हें बहुत कॉल्स की, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाई। मैंने उनके ऑफिस में भी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि वो तो सुबह 8 बजे निकल गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान नहीं हो, अभी आ जाएंगे। मैं पता करती हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना, वो हैंडल करना जानते हैं। उठाओ ना फोन। हेलो। तुम क्या करने जा रही थी? अभी तक तुम्हारा मियां घर नहीं पहुंचा। कल को बेटी। फिर हमें इल्जाम मत देना, ये सियासी शतरंज है। हम जैसे मामूली प्यादों को इतनी बड़ी चाल नहीं चलना। अपने बादशाह को बचाना है। कुछ समझ आई? केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, माजरत के साथ आज मेरी क्लाइंट अवेलेबल नहीं। योर ऑनर, मुझे लगता है कि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के साथ कोई मजाक हो रहा है। मुद्दा अलिया आज भी हाजिर नहीं हुई और ये तीसरी मर्तबा, इट्स द थर्ड टाइम कि मुअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ना उनकी तरफ से कोई हाजिर हुआ और ना मोहतरमा खुद पेश हुई हैं। जज साहब, मैं स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि बराए करम इस केस का फैसला कर दिया जाए यकतरफा। जब उनकी तरफ से कोई हाजिर ही ना हो तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। थैंक यू योर ऑनर। अच्छी बात नहीं है खान साहब, ब्लड प्रेशर हाई है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे मत कहिएगा, ख्याल रखें, बदपरहेजी कर रहे हैं। क्या करो बेटा, एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ दानिया की तबीयत भी नहीं संभल रही। अभी कुछ देर पहले दानिया के वकील का फोन आया था, कह रहा था कि दानिया मुसलसल गैर हाजिर रही तो चंद पेशियों के बाद अदालत दानिया के खिलाफ फैसला देने की मजाज होगी। खुदा न खास्ता उससे बच्चे वापस न लिए जाएं। अल्लाह न करे। खासा दैट रिमाइंड्स मी कि मेरा एक दोस्त है, इज अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। हमें दानिया को उसके पास लेके जाना चाहिए। आई थिंक दैट विल हेल्प। आई थिंक शी नीड्स इट। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तो तुम्हारे एहसानों तले दबा जा रहा। अरे खास, खुश रहो बेटा। हम क्या करें, एक तरफ हमारी खुशी बीमार पड़ी है और उसका ख्याल रखने वाले का ख्याल मुझे रखना। आप लोग बस जल्दी से ठीक हो जाइए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। खासा ऑन अ सीरियस नोट, ब्लड प्रेशर का इतना फ्लक्चुएट होना अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू कीप इट इन चेक। ठीक है डॉक्टर, मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। दानिया को लेकर चलते हैं। ठीक है, इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?
कि ख्वाब है या हकीकत? ऑफ कोर्स हकीकत। हकीकत तो बहुत बदसूरत होती है। तखयल से तो बेहतर होती है दानिया, हकीकत जैसी भी हो। मेरे लिए तो नहीं थी। और ऐसी हकीकत का क्या फायदा जिसमें मोहब्बत ही ना हो। मोहब्बत तुम्हारे आसपास भी हो सकती है, गौर से देखो। होती तो शरोज देता ना। लोग बदलने से नसीब तो नहीं बदलते। देखो दानिया, इंसान का लड़ना छोड़ देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने हार मान ली। जब तक इंसान जीत के लिए। कहां जा रही हो दानिया? सुन, दानिया, It is worse than I thought it is, Ghaffar. ये वक्त के साथ साथ और खराब होता जाएगा। मैं भी काफी दिनों से महसूस कर रहा हूं। बेचैन रहती है, बेवक्त सो जाती है, बैठे बैठे आंख लग जाती है, या काफी देर तक ख्यालों में गुम रहती है। You shouldn't waste any more time. आज शाम को इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैं एक सर्जरी कराऊं, आप इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी दानिया बेटा उठो। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नमाज पढ़ लूं तो डॉक्टर हसन को मिल लूं, यहां पर आने वाला है। शरफो, शरफो, आया भाई साहब। जी बच्चों को ले आओ और देखो दानिया तैयार हो गई तो कहो नीचे आ जाए। बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन दानिया बीबी काफी देर से कहीं जा चुके हैं। नहीं है? कहाँ गई हुई है? नैनी कह रही थी कि दूसरे कमरे में बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, पता नहीं कब और कहाँ चली गई। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि कहाँ जा रही है?
बेल तो जा रही है। फोन तो उनका अंदर पड़ा है। क्या फोन अंदर पड़ा हुआ है? और गाड़ी? गाड़ी भी पोर्च में खड़ी है। गाड़ी पोर्च में खड़ी है। सलाम, क्या हुआ? वो दानिया बगैर बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। बगैर बताए मतलब? कहाँ गई है? बता के नहीं गई? आप फोन लाएंगे प्लीज? क्या बात हुई थी आपकी? किसी खास बात तो नहीं हुई कि नाराज होके कहीं चला जाए आदमी। जी जी, अगर आपको कुछ भी पता लगे तो इस नंबर पे प्लीज कर दीजिए। जी हसन, थैंक यू। तानिया तानिया तानिया। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता लगा? बहुत देर हो गई है डॉक्टर, रात हो गई है। मैं तलाश करते हुए दानिया के ऑफिस आ गया हूं। मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए या थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। खान साहब आप परेशान ना हो, जी मैं पता करता हूँ। हेलो, जी जी हसन बोल रहा हूँ। जी मैंने ही फोन किया था। क्या? आर यू श्योर? जी जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी जी थैंक यू। हेलो। हाँ साहब, सिविल हॉस्पिटल से फोन आया, वो कह रहे हैं दानिया मां है शायद। क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। हाँ साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। बस मैं पहुंच रहा हूँ, आप पहुंचिए प्लीज। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो बाजी ठीक हो जाए। कौन लाया इन्हें? हम लाए हैं। ये फुटपाथ पे गिरी पड़ी थी और हमें नहीं पता इनको क्या हुआ है, और हम इनको रिक्शे में डाल के यहाँ ले आए हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बाहर चलिए। बेटा बाहर जाओ। शुक्रिया, बाहर जाके दुआ करो। शुक्रिया। सुनिए, बात सुनिए। अभी ड्यूटी पे कौन है? डॉक्टर अहमद के। उनको बुला के लाइए प्लीज। हाँ शहजाद, ये मेन रोड पे जो कोने में हॉस्पिटल है किसका है? हाँ 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 वही। उसका नंबर भेजो यार, मेरे पास शायद। तुम भेज दो। हाँ थैंक्स। हेलो जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हसन बोल रहा हूँ। कहीं जा रहे हो? Sunny wanted to go out. Daddy, please come with us for ice cream. मेरी जान, I would love to come, but Daddy has a meeting with Grandma. Sunny, my dad's really busy with his political life and his mother. For now, it's just you and me, buddy. Let's go. Bye, Daddy. Bye. तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? वे लेट। मुझे 10 मिनट है, मैं आ रहा हूँ। प्लीज हरी आप। हाँ जी मोइज, कहाँ हैं आप? गाड़ी में हूँ, बस आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आते हैं ना तो ईस्ट विंग की ना लाउंज में आ जाइएगा मुझसे बात करने। जी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैंक का काम हो गया? जी मैम, वो तो हो गया था। मोइज, आपके लिए एक
बहुत ही ज़रूरी नया टास्क है। मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर हसन को कहीं का नहीं छोड़ें, इतना उलझा के रखें कि वो दानिया का सोच भी ना सके। क्या आप ये कर सकेंगे? जी मैम, ऐसा ही होगा। गुड। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इट्स अ डेलिकेट मैटर। ओके। अल्लाह का शुक्र है इनके सर पे कोई गहरी चोट नहीं आई, लेकिन इनको कुछ ट्रंकलाइजर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है। ट्रंकलाइजर्स? यस, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। हाँ साहब, तानिया कोई और मेडिकेशन भी ले रही थी? नहीं, ये कोई आम पेन किलर नहीं है जो किसी भी फार्मेसी से मिल जाए, बल्कि ये जानबूझ के इसको खिलाई गई हैं। फिर भी मैंने ब्लड सैंपल्स दूसरे लैब्स में भी भेजे हैं, तो लेट्स सी। थैंक यू डॉक्टर साहब, गिव अस सम न्यूज़। हाँ साहब, हमें दानिया को मेरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। खैर तो है ना? मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तू रहम करने, तू रहम करने। इस घर में तो इतनी परेशानी नहीं रहती, मैं आपको क्या बताऊं, समझ में नहीं आता। एक चीज संभालती हूँ, दूसरी चीज हाथ से निकल जाती है। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते किसी से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। मैनर्स, तमीज सब कुछ भूल गई हैं आप क्या? कोई घर में आता है तो सलाम दुआ नहीं करता क्या? क्या हो गया आपको? मैनर्स की बात आप तो बिल्कुल नहीं करें, सूट नहीं कर रही है। और ये आप क्या कर रही हैं शहरी के साथ? उसको इतना बिजी कर दिया, मुझसे बात तक करने का वक्त नहीं है उसके पास। इसे समझाओ, तमीज सिखाओ इसे कि माँ से कैसे बात करते हैं। चलो कैम, हम कमरे में जाके बात कर सकते हैं। मॉम्स बिजी। मॉम इज बिजी। मॉम की फैमिली, मॉम का घर, मॉम की पॉलिटिक्स। मैं और सनी कहाँ है तुम्हारी जिंदगी में? Look, Sherry, enough is enough. मुझे अपना घर चाहिए, मैं इस तरह नहीं रह सकती हूँ। शट अप कैम, चलो अपने कमरे में। मैं अपने घर में जाऊंगी। शरोज, डू मी अ फेवर। मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है, मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ही दफा इसे समझाओ कि क्या करना है। इसको अपना घर नहीं, इसे अपने मुल्क भेजो। प्लीज हैंडल हर प्रॉपर्ली। शी थिंक्स शी इज डन अस अ फेवर बाय कमिंग टू पाकिस्तान। डॉक्टर, दानिया की तबीयत में कोई खास सफाका आया नहीं है। असल में वो हिम्मत हार बैठी है, खाना पीना छोड़ दिया है। आज शरफू बता रहा था कि नाश्ता करने से भी इनकार कर दिया। मेरी तो जान अज़ाब में आ गई है। एक तरफ दानिया की हालत है, दूसरी तरफ कोर्ट के मामलात। आज भी एक नोटिस आया है कोर्ट से, इसमें कहा गया कि दानिया ने पेश होना है। पहले भी हम 2 पेशियों पर नहीं जा सके हैं, अब अगर नहीं गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसकी फिक्र तो आप खान साहब कीजिए मत। मैं आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट दे दूंगा, एक लेटर जिसमें लिखा होगा कि दानिया अपने हार्ट की वजह से इस कंडीशन में नहीं है कि वो पेश हो सके। सो दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। आज 2 बजे का टाइम है। वो तो मैं आपको अगले 10-15 मिनट में दे दूंगा खान साहब, फिक्र मत कीजिए। हाथ पे हाथ रख के तो हम बैठे नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज मैंने। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स प्रेस के सामने पेश की जाएंगी ताकि उन्हें पता लगे कि दानिया को कैसे ट्रैप किया गया। उसको इस हालत तक पहुंचाने वाले जिम्मेदार सब लोग जेल के पीछे जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट।
इस हुकूमत को उनको जेल के पीछे भेजना पड़ेगा खान साहब। उस वक्त तक मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह तुम्हें सुरखुर करे डॉक्टर, हमें भी कामयाब करे। बहुत परेशानी थी और तुमसे मिलकर मेरे दिल को अजीब इत्मीनान आ जाता है। इंशाल्लाह। आपने उम्मीद नहीं छोड़नी खान साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मैं आपको 10-15 मिनट में वो सर्टिफिकेट भिजवा रहा हूँ, वो लेके जाइएगा। मेरी सर्जरी का टाइम हो गया, सो आई शुड बी गेट गोइंग। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। I'll see you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। योर ऑनर, मेरी एप्लीकेंट दानिया की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ हाजिर होने से कासिर है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदालत से गुजारिश है कि उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। ये उनके मॉलिज के सर्टिफिकेट्स और कुछ दीगर पेपर्स हैं। अच्छा, तो दानिया सलाहुद्दीन मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन अहमद की मरीज़ा हैं। बराए मेहरबानी कोर्ट को अहमक और बिकावा ना समझा जाए। कोर्ट जानती है डॉक्टर हसन और दानिया सलाहुद्दीन के स्कैंडल गर्दिश कर रहे हैं। अगर दानिया सलाहुद्दीन अगली पेशी में हाजिर ना हो पाए तो फिर कोर्ट को यह फैसला शाहरोज के हक में करने का मजाज होगी और दोनों बच्चों को उनके वालिद के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत इस महीने की 15 तारीख को तारीख देती है। सर देखिए कि आप सब लोग जानते हैं दानिया की तबीयत ठीक नहीं है और वो इस अस्पताल में। उन्होंने सर केस से बचने के लिए अब वो बहाना करके अस्पताल में एडमिट है और आपके अपने ज़ाती अस्पताल में। मैंने अभी बात खत्म नहीं की, इनफैक्ट शुरू ही की थी कि आपने काट दिया। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दानिया प्रेस से या इस केस से छुपकर इस अस्पताल में नहीं अपना इलाज करवाने आई है। उनकी बीमारी दिल की बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है और सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो यह है कि यह बीमारी उनको खुद लगी नहीं है, लगाई गई है। उनको साइकियाट्री की बहुत ही खतरनाक दवाइयां दी गई जिससे इंसान सुसाइडल हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और इंसान ये दवाइयां सिर्फ उन्हीं से ले सकता है जिस पर उसे पूरा एतबार हो। आपके ख्याल में किसका काम है? फैमिली के मुताबिक ये दवाइयां उनको बच्चों की नैनीज के थ्रू दी गई हैं, लेकिन आई एम श्योर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये वो खुद नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का काम है जो उसके बहुत क्लोज हैं। यानी आपका इशारा शहाना मैडम और शहरोज खान की तरफ है? देखिए, नाम भी आपके सामने आ जाएंगे, FIR कटेगी, सबूत सामने आएंगे और जो लोग इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो कानून के सामने जरूर आएंगे। फिलहाल आप ऐसा कीजिए कि आप कोई से 3 जर्नलिस्ट शॉर्टलिस्ट कीजिए जो मेरे साथ आए और दानिया की हालत खुद देख लें। सर आपके ख्याल में एक सबूत काफ़ी है? ये तो लॉ और अदालत ही फैसला करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, अगर मैं मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। मेरे पास कुछ सबूत हैं। जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भी दानिया के साथ ये किया है, वो बचकर नहीं जाएंगे। थैंक यू।
सर 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 एक्सक्यूज मी सर 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 एक्सक्यूज मी सर नाना जान बच्चे कहाँ हैं? लगता है तुम ठीक हो रही हो। वो कैसे नाना जान? कहते हैं जब माँ आवासों में आती है तो सबसे पहले अपने बच्चों का पूछती है। नाना जान वो है कहाँ? शर्फू के पास। और नैनीस? उन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? तुम्हारी हालत की वजह वही थी। तुम्हारे खाने में ऐसे ऐसे केमिकल्स मिला रही थी जिनसे तुम्हारी ज़हनी हालत बिगड़ रही थी। मैम मैं आपके लिए गर्म दूध और हनी लाई हूँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती ना आजकल, इसीलिए तो आज से मैं रोज़ाना आपके लिए दूध लाऊंगी। आपको पीना होगा। मैम ये जूस ले लें। मैम ले लें प्लीज़, वरना बड़े साहब हमसे नाराज़ होंगे। या अल्लाह। मुझे तो समझ नहीं आती ये जिंदगी है या कोई जंग का मैदान। लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारा मोहसिन ये जंग लड़ते रहे। मोहसिन? हाँ, डॉक्टर हसन। वो ना होता तो आज शायद तुम यहां ना होती। अगर होती तो किसी पागल खाने में होती। बेटे मान लो ना, एतबार करने में तुम्हारा क्या जाता है? एतबार करने में एतबार ही जाता है। फिर भी किसी पर तो करना पड़ता है, बल्कि करना चाहिए। नाना जान मैं कुछ देर और सोना चाहती हूँ। सो जाओ। कोई अच्छा सा ख्वाब देखकर मुझे बताना जरूर। गाड़ी में रख दो और शहरोज को इंटरकॉम करके कहो कि आ जाए, मेरे साथ चले। शहरोज, मेरी बात सुनो। तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते हो। कैम खुद को संभालो। क्या जाहिलों की तरह सुबह सुबह चीख रही हो? आई एम गेटिंग लेट, मॉम्स वेटिंग फॉर मी। तो तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम गए ना तो मैं हर सनी इस घर से चले जाऊंगी। आई मीन इट। लीव मी अलोन। तंग आ गया हूं तुम्हारी इन हरकतों से। कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। मेरी बात सुनो, बात सुनो। क्या तमाशा है बेटा? How dare you? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धक्का देने की? समझते क्या खुद को? बाहर से डिग्री लेके आए हो तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जाहिल के जाहिल हो तुम। औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भूल गई हो कि चीफ मिनिस्टर के घर में खड़ी हो तुम। प्लीज स्टॉप इट। हाँ तो ये सीएम का रोना बंद करे। हर वक्त किसी को अपने सर पे सवार मत रखा करें आप। You know what? You're sick. Go get yourself checked. दिमाग खराब हो गया आपका। Shut up! You shut up. मुझे जरा इनको इनका असली चेहरा दिखाने तो दो। So, सीएम साहिबा, आपसे तो ना आपका घर संभाला जा रहा ना ही पॉलिटिक्स। What's going on? हाँ? Goes to show you're just a loser. Actually, both of you are. No. ये गलती कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Stop it, Cam. चलो, get out. निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें क्या लगा था मैं अभी भी तुम्हारे साथ इस पागल घर में तुम्हारी पागल माँ के साथ रहूंगी? Did you really think that? तानिया नहीं हूं मैं जो तुम्हारे पीछे अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजार दूं। चाह रही हूं डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें।
बेटा, ऐसी बीवी का घर छोड़ के जाने पे ना पछतावा नहीं होना चाहिए। जाने दो उसे, हिम्मत करो तुम, चलो। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिले दश्त में प्यासे तमाशा है कि तुम हो, एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूं, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है कि पराया है कि तुम हो, मैं हूं भी लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं लगता है कि तुम हो। धोखा है कि तुम हो। आइए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसा फील करिए? बेहतर। डॉक्टर साहब आप जाइए, आईसीयू पेशेंट को कमरे में शिफ्ट कीजिए, मैं 15 मिनट में आता। ओके सर। हाथ लगेगा जी। टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर तो आपका उतर गया, शुक्र। बेटर फील कर रही है? जी बेहतर। हमने तो आपका इलाज कर दिया, आप हमारा कब करेंगी? क्या? देखो दानिया, जो लोग मोहब्बत से रूठ जाते हैं, मोहब्बत पलटकर उनके पास वापस नहीं आती। अपने और मेरे साथ ये मत करो प्लीज। डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। वेलकम। देखिए मैडम, तमाम सबूत जो टीवी और सोशल मीडिया पे आपके बारे में चल रहे हैं। आपको अंदाजा है कि आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 0 पे आ गया है, और जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है अपने इंतखाब पर। मैंने भरोसा किया था आप पर, बट आई एम सॉरी टू से आपने बहुत डिसअपॉइंट किया है। सियासत में खाली जगहें बहुत जल्द पुर हो जाती हैं, याद रखिएगा, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। अब चेयरमैन साहब, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर गॉड्स सेक, जाइए और जाकर इन इल्जामात को क्लियर कीजिए। यू मे गो नाउ।